गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी इंजन। उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा था हमारा। ठीक है, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हम लोगों ने कल 5 टॉपिक डिस्कस किए थे। वैसे सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, गजन पिन, ओके, एंड कनेक्टिंग रोड के बारे में। ठीक है, ये 5 टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किए थे। वैसे ओके, 2 तरीके के इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। वैसे तो आज जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंजन कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इंजन कंपोनेंट्स में जो 6 जो हमारा है वो है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। ओके, क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट के बारे में। ओके, तो क्रैंक इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ओके, तो जो क्रैंक है वो क्रैंक शाफ्ट के इंटरनल पार्ट्स है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट के बारे में। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट इज सपोर्टेड इन द मेन बेरिंग एंड कैरीज द बैलेंसिंग वेट। ओके, तो बैलेंसिंग वेट जो है वो कैरी करता है यहाँ पे क्या, ये क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट है हमारा। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्रैंक केस जो ये हमारा है वो है क्रैंक केस है। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है वैसे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हाफ सर्कल जैसा, 1/4 सर्कल जितना जो पोजीशन हमको यहाँ पे दिख रही है, ये वाला पोर्शन जो, ठीक है, वो है हमारा क्रैंक। ओके, तो समझो इट ऑल्सो कैरीज द फ्लाईव्हील टू इवन आउट द फ्लक्चुएटिंग टॉर्क। ओके, तो ये समझो कि बैलेंसिंग का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो हमारी है वो है बैलेंसिंग का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, और जो समझो कि जो स्ट्रोक आइडियल स्ट्रोक जो होता है, जो स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे वो समझो कि पावर को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, तो क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट आर स्टील फोर्ज एंड मशीन टू द स्मूथ फिनिश। ओके, तो ये जो है वो स्टील फोर्ज है और समझो कि ये स्मूथ फिनिशिंग में होता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे इंजन बेयरिंग्स के बारे में। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट इज सपोर्टेड इन द मेन बेरिंग विच आर लुब्रिकेटेड। ओके, तो जो क्रैंकशाफ्ट है वो समझो कि मेन बेरिंग के साथ यहाँ पे सपोर्टेड होती है, यहाँ पे। ओके, तो क्रैंकशाफ्ट इज इन मेन बेरिंग्स विच आर lubricated. Okay, crankshaft is supported in a main bearings. Okay, and friction of the bearing is to facilitate smooth motion to crankshaft and reduce friction between them. Okay, तो जो बेरिंग का फ्रिक्शन जो है, ठीक है, वो स्मूथ मोशन में होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसके कारण यहाँ पे कम से कम जो फ्रिक्शन है वो समझो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो सबसे पहले डिस्कस किया वो है क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, सबसे पहले क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, सेकंड जो है वो है बेरिंग के बारे में। ओके, तो बेरिंग का काम क्या है कि जो स्मूथ मोशन है उसको समझो कि वो स्मूथ मोशन ट्रांसफर कर दी है, और दूसरा कि बेरिंग जो है वो समझो लुब्रिकेटेड होती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि समझो कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्रैंक केस के बारे में। थर्ड वन, क्रैंक केस। ओके, तो क्रैंक केस, तो क्रैंक शाफ्ट मेन बेरिंग्स आर सेट इन द क्रैंक केस। ओके, तो ये जो क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, वो सब कुछ जो है वो क्रैंक केस, यानी केस यानी समझो कि जो आउटर, समझो कि उसका जो आउटर लेयर है, ठीक है, कि जो सपोर्टेड, जिसके अंदर समझो पूरे के पूरे सब पार्ट्स होते हैं जो हमारे क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक है, मेन बेरिंग्स है। ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो क्रैंक केस के अंदर होती है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द इंजन इज क्लोज बाय मीन्स ऑफ ऑयल सम्प। ओके, तो जो बॉटम जो इंजन का होता है वो ऑयल सम्प, जो ये मेरा कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है एरिया वो पूरा का पूरा समझो ऑयल से फिल किया हुआ होता है। ठीक है, विच कैरीज द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ओके, तो ये जो बॉटम वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा समझो यहाँ पे जो ब्राउन यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ये वाला कलर, वो समझो कि बॉटम जो इंजन का है पूरा, यानी ये जो पूरा का पूरा क्रैंक शाफ्ट, फिर बेरिंग्स, ये सब कुछ चीजें जो समझो इंजन के जो मेजर पार्ट्स जो है, ठीक है, आईसी इंजन के, वो सब के सब वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर समझो कि वो डिप हुए होते हैं। ठीक है, ओके,
ओके। देन बात करते हैं हम लोग फ्लाईव्हील के बारे में। ओके, तो ये जो है हमारा वो है फ्लाईव्हील है। वैसे फ्लाईव्हील इज अ हैवी रोटेटिंग मास इज अटैच्ड टू क्रैंकशाफ्ट आउटसाइड द क्रैंकेस कॉल्ड फ्लाईव्हील। ओके, तो जो ये हैवी रोटेटिंग मास है, जो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये है हमारा फ्लाईव्हील है। वैसे यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है, जो ये है हमारा फ्लाईव्हील वाला पोर्शन है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील यहाँ पे आपको ये जो है पूरा का पूरा हैवी होता है। वैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये जो हैवी पोर्शन है, ठीक है, वो क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, अ हैवी रोटेटिंग मास इज अटैच्ड टू द क्रैंकशाफ्ट आउटसाइड द क्रैंकेस। ओके, तो ये हैवी जो मास होता है, वो जो क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच किया हुआ होता है, वो उसको हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। इट्स फंक्शन इज टू स्मूथ आउट द cyclic fluctuations of torque developed by the reciprocating engine during a cycle। ओके, तो समझो इसका मेन फंक्शन ये है कि जो रोटेशन हो रहा है फ्लाईव्हील के कारण, समझो कि जो पूरा का पूरा रोटेशन है वो स्मूथ रहता है। ठीक है, यानी जो स्ट्रोक में पावर नहीं मिलता है, वो स्ट्रोक में जो फ्लाईव्हील है वो पावर रिलीज करता है और पिस्टन को ऊपर नीचे समझो कि जाने में समझो कि एकदम सहूलियत होती है। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है वो कास्ट आयरन, ये समझो कि कास्ट आयरन डिस्क होती है या तो फिर स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, तो समझो कि फ्लाईव्हील का काम क्या है मेन, कि वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी स्टोर और रिलीज करता है। ठीक है, और जो ड्राइव है पूरी की पूरी उसको स्मूथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाल एंड वाल मैकेनिज्म। यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ओके, ये जो पूरा की पूरी जो जो ऊपर का जो है वो ये सब वाल है हमारे। ओके, ये है इनटेक वाल, जहाँ से हमारा जो फ्यूल है वो इन होता है। ठीक है, ये जो इनटेक लिखा हुआ है, वहाँ से हमारा फ्यूल जो है वो ये पैसेज में से, मतलब ये जो इनटेक मैनिफोल्ड में से हमारा जो फ्यूल है वो इन होता है, फ्यूल एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर। और जो यहाँ पे दिख रहा है वो एग्जस्ट वाल है, और इसको ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पे वाल मैकेनिज्म दी हुई होती है। यहाँ पे दिख रही है ये वाल है हमारे इनटेक और समझो कि एग्जस्ट वाल। ठीक है, द इंजन हैज टू वाल, नेमली द सक्शन वाल एंड द एग्जस्ट वाल। ओके, तो जो समझो कि ये जो हमारा है वो है इनटेक जो है वो यहाँ पे, यहाँ से हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो शक होके इंजन सिलेंडर के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन वाल। और यहाँ से जो ये जो एग्जस्ट लिखा हुआ है, वहाँ से जो हमारा बर्न गैसेस जो हमारे है वो बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जस्ट वाल। ओके, those valves are operated by cam mounted on camshaft। ओके, हम लोगों ने पहले समझो कि कैम के बारे में पढ़ा हुआ है वैसे के टॉम में। ठीक है, कैम पूरी की पूरी कैम मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो पूरी की पूरी वाल को ओपन और क्लोज करने की जो सिस्टम है वो कैम से माउंटेड होती है। ठीक है, वो कैम के थ्रू ये वाल ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, इसलिए इसको कैम शाफ्ट बोलते हैं। ये है हमारी कैम, और जो कैम है वो हमारी कैम शाफ्ट पे लगी हुई होती है। ठीक है, तो समझो कि हमारा जो कैम शाफ्ट है हमारे, ठीक है, उसके ऊपर कैम लगी हुई होती है, और वो कैम है वो रोटेशन के थ्रू समझो वाल को, जो वाल होते हैं वो स्प्रिंग लोडेड होते हैं। यहाँ पे जो देखो स्प्रिंग लोडेड वाल, यहाँ पे स्प्रिंग दिख रही है शायद। ओके, ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग जो है उसके कारण, उसके टेंशन के कारण वाल ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, the camshaft rotates at half the speed of the, sorry, the camshaft rotates at half the speed of crankshaft. In the case of four-stroke engine, with the help of timing gear having a ratio of 1:2। ओके, तो camshaft जो है वो हाफ ऑफ, समझो कि हाफ स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो गियर रेशियो है वो हमको हाफ मिलता है। ठीक है, ओके, यानी समझो कि मेजर जो हम लोगों ने जो पार्ट है इंजन के वो डिस्कस अभी करें। ओके, फ्लाई व्हील है, उसमें क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक इंजन बेरिंग्स है। ठीक है, जो हमारे क्रैंक है, क्रैंक केस है, सिलेंडर, पिस्टन, ये सब जो मेजर पार्ट है। ओके, अभी हम लोग थोड़े से समझो कि जो सपोर्टिंग जो यहाँ पे इंजन में समझो कि पार्ट्स अभी है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी बात करेंगे स्पार्क प्लग। ओके, ये स्पार्क प्लग,
अगर समझो कि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे समझो कि इंजेक्टर होते हैं, डीजल इंजेक्टर जो हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। ओके, द फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग इज प्रोवाइड टू हाई इंटेंसिटी स्पार्क, यानी हाई इंटेंसिटी जो स्पार्क हमारे है वो समझो वो यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है, स्पार्क प्लग के कारण, जिसके कारण जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर जो इंजन के अंदर होता है, जो कि सक्शन के थ्रू जो अंदर आया हुआ है, यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सर है हमारा, ठीक है, इसके अंदर होता है, जो उसको समझो इग्निशन मिलता है, ठीक है, वो इग्नाइट करता है, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी स्पार्क, ओके, फॉर द combustion of fuel and air in the cylinder in the spark ignition engine, ओके। तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर जो समझो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो समझो कंबशन उसके कारण होता है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी स्पार्क के कारण, ठीक है। तो स्पार्क प्लग का काम मेनली जो फंक्शन है वो स्पार्क प्रोड्यूस करना है हाई इंटेंसिटी कि जो हमारे समझो कि एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर उसको बर्न कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोरेटर के बारे में। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज प्रिपेयर, कार्बोरेटर यानी समझो कि जो इंटेक कार्बोरेटर यहाँ पे समझो एक एक्सटर्नल पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो इंजन के बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे समझो एयर और फ्यूल का, ओके, तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझो कि जनरल केस में समझो हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो है 12 to 14 जेम 1 का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो वो मिक्सचर प्रिपेयर करना, ठीक है। द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर एंड मीटर इट बिफोर सेंडिंग इट टू इंडक्शन सिस्टम ऑफ द engine अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन कंडीशन को, ओके। तो समझो कि ऑपरेशन की कंडीशन के हिसाब से एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको प्रिपेयर करना, ओके। और उसको समझो कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि एयर प्लस फ्यूल को फ्यूल का मिक्सचर जो जिस रिक्वायरमेंट है, जैसे समझो कि भी बात करें कि विंटर कंडीशन है, ठंडी का टाइम है, ठीक है, तो समझो कि एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को बर्न होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली समझो कि ये मिक्सचर को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो समझो एज पर कंडीशन, एनवायरमेंटल और वेदर कंडीशन के हिसाब से समझो कि ये कार्बोरेटर जो है, ठीक है, वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर को समझो कि प्रिपेयर करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप, ओके। तो फ्यूल समझो friction of the fuel pump is to inject the atomized fuel to the cylinder under very high pressure in case of compression ignition engine। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा समझो कि सीआई इंजन होता है, ये है हमारा, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो हमारा एसआई इंजन का है, ओके। एसआई यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, ओके। और दूसरा जो है वो है सीआई इंजन, ओके। यानी समझो कि स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी समझो कि जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है वो है पेट्रोल इंजन होता है, जो समझो कि जहाँ पे स्पार्क प्लग दिया हुआ होता है, यानी स्पार्क प्लग की जगह पे सीआई इंजन में यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे होता है इंजेक्टर वाल्व, ये जगह पे होता है इंजेक्टर वाल्व यहाँ पे। यहाँ से क्या होता है कि जो फ्यूल है वो एटोमाइज फॉर्म में, एटोमाइजेशन यानी छोटे छोटे बूंद बूंद के फॉर्म में ऐसे वो फ्यूल है वो समझो एटोमाइज होता है, ठीक है, ओके। तो समझो कि फ्यूल इंजेक्शन पंप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसका काम क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट करना जिसके कारण समझो कि एटोमाइजेशन हो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ फ्यूल पंप इज टू इंजेक्ट द एटोमाइज्ड फ्यूल टू द सिलेंडर अंडर वेरी हाई प्रेशर इन केस ऑफ द सीआई इंजन, ओके, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ओके। जनरली डीजल इंजन जो होते हैं वो सीआई इंजन होते हैं और पेट्रोल इंजन है वो एसआई इंजन होते हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में कंप्रेशन इग्निशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पार्क प्लग वहाँ पे होते नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो हमारा जो पंप है वो क्या करता है, हाई हाई प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण यहाँ पे छोटी सी नोजल जो होती है
यहाँ पे एक छोटी सी जो नोजल होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे वो नोजल के कारण हाई प्रेशराइज जो लिक्विड है वो नोजल में से पास होता है, तो यहाँ पे एटोमाइज फॉर्म में, एटोमाइजेशन यानी छोटी छोटी बूंद के फॉर्म में हमारा जो फ्यूल है वो यहाँ से समझो कि हमारे पूरे इंजन सिलेंडर में जाता है, ठीक है। और समझो कि जो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसमें यहाँ पे जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जाता है, ठीक है, यानी पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें कार्बोरेटर होता है जिसमें एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है, ठीक है। और जो सीआई इंजन है, ठीक है, उसमें सिर्फ यहाँ पे जो इंटेक वॉल है हमारा, ठीक है, वहां से सिर्फ एयर अंदर अंदर जाती है, ठीक है, सिर्फ एयर अंदर सक्शन होता है, ठीक है, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, इग्निशन इंजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूल है वो यहाँ हमारे इंजेक्टर वाल के थ्रू, फ्यूल इंजेक्टर पंप के थ्रू हमारा अंदर जाता है, ठीक है। तो ये एक समझो कि बेसिक जो उसके जो कंपोनेंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस किए, एक बेसिक जानकारी थी। ओके, कभी कभार समझो कि 2 3 4 चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई एक्सप्लेन इंजन बेरिंग्स, क्रैंक केस एंड फ्लाईव्हील, ओके, देन एक्सप्लेन वॉल मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर पंप। ये एक एक मार्क में कभी कभार पूछे जाते हैं और समझो कि एमसीक्यूज में भी बहुत ही ये हेल्प करता है, ठीक है। तो समझो जनरल केस में हम लोगों ने मटेरियल भी डिस्कस किए, कौन से मटेरियल आईसी इंजन में यूज होते हैं। तो सिलेंडर है वो जनरली कास्ट आयरन, जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन से मटेरियल यूज होते हैं ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। जो सिलेंडर है हमारा, जो ये इंजन सिलेंडर है, ये वाला जो पोर्शन है वो इंजन सिलेंडर है, तो वो कास्ट आयरन और एलॉय स्टील का होता है, ठीक है। देन सिलेंडर हेड की बात करी, ये जो पूरा का पूरा जो हेड है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर स्पार्क प्लग और ये मैकेनिज्म जो होती है वो है कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम का होता है। पिस्टन एंड पिस्टन रिंग की बात करें तो जो पिस्टन और पिस्टन रिंग्स जो हमारी है ये, ठीक है, वो जनरली जो कास्ट स्टील और एल्यूमिनियम एलॉयज की होती है। गज्जन पिन जो है ये हमारी गज्जन पिन है हमारी, ठीक है, वो जनरली समझो कि हार्डन स्टील की होती है, क्योंकि समझो कि वो गजन पिन है उसमें ये जो हमारी कनेक्टिंग रोड है वो रोटेट होता है, ठीक है, तो जिसके कारण उसमें एक बेरिंग प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए वो हार्डन स्टील की होती है, ठीक है। देन कनेक्टिंग रोड की बात करें, ये कनेक्टिंग रोड है हमारा, ठीक है, ये कनेक्टिंग रोड जो है वो है निकल, क्रोम एंड वेनेडियम स्टील का होता है, ठीक है। देन क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक की बात करें तो वो हमारा स्टील फोर्ज, ये क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक की बात करें तो ये हमारा स्टील फोर्ज का होता है, सॉरी ये फ्लाईव्हील है, ये जो है क्रैंक शाफ्ट और, ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील जो है वो स्टील और कास्ट आयरन डिस्क का होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो समझो कि मैंने डिफरेंट मटेरियल्स आपको बताया कि ये मटेरियल से जनरली उसको बनाया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में, ओके, और समझो कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, तो कौन से बेसिस पे हम लोग आईसी इंजन को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।